अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही बड़ी दरियाफ्त हुई है। नासा को पैरेलल यूनिवर्स के सबूत मिल गए। क्या हमारे जैसी कोई और दुनिया का वजूद हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि जैसे हम यहाँ चल फिर रहे हैं हमारी तरह के ही लोग कहीं और किसी और दुनिया में मौजूद हों? क्या हमारी कायनात जैसी कोई दूसरी कायनात मौजूद है? अब तक तो हमें सिर्फ ये बातें सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज़ में या साइंटिस्ट की थ्योरीज़ पर नज़र आती थी, जैसा कि स्टार ट्रेक की एक किस्त मिरर में दिखाया गया था, जिसमें खलाई जहाज़ का कप्तान हादसाती तौर पे एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और अब नासा ने पैरेलल यूनिवर्स के मौजूद होने के सबूत मिलने का दावा कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा के साइंसदानों ने पैरेलल वर्ल्ड का पता लगा दिया। अंटार्कटिका में मौजूद नासा के माहिरीन की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि हमारी जैसी एक और कायनात का पता चला है। तमाम माहिरीन के मुताबिक दरियाफ्त की गई कायनात हमारी कायनात से बिल्कुल उलट है, जहाँ वक्त पीछे को चलता है। नासा को कायनाती शुआओं की खोज में ऐसे ज़र्रात मिले हैं जो सिर्फ कायनात के बाहर हो सकते हैं। नासा के एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना के ऊपर ठंडी खुश्क हवा में ऊंची नाजुक इलेक्ट्रॉनिक एंटेना को रोकने के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया, जहाँ रेडियो का शोर बहुत कम था। अब बताया गया कि खला के बाहर से ताकतवर तवानाई के ज़रिए ज़र्रात की हवा चल रही है। इन ज़र्रात की ताकत दुनिया में पैदा की जाने वाली एनर्जी से लाखों गुना ज़्यादा है, और इस खोज से यह मालूम होता है कि ज़र्रात दर हकीकत वक्त के मुखालिफ या बैकवर्ड सफ़र कर रहे हैं, जो कि पैरेलल यूनिवर्स का एक सबूत पेश करते हैं। अब साइंटिस्ट के मुताबिक अगर पैरेलल यूनिवर्स में कोई मखलूक या लोग होंगे तो वो हमें बैकवर्ड लोग तस्वुर करेंगे। यानी पैरेलल यूनिवर्स का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिसके मुताबिक बराबर रखी हुई तस्वीर में लाई जा सकती है। एक किताब के तमाम सफ़ात एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। किताब का सफ़ा नंबर 1 और 20 बहुत ज़्यादा नज़दीक है, किताब का सफ़ा नंबर 19 और 20 बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जबकि किताब का सफ़ा नंबर 9 और 150 बहुत ज़्यादा दूर वाक़ है। लेकिन जिस पोजीशन में दोनों मौजूद हैं वो पैरेलल है। जैसे सफ़ा नंबर 19 जो है और 20 नज़दीक तरीन है, और हम मुहावरतन ये भी कहते हैं कि 19-20 का फ़र्क है, वैसे ही पैरेलल यूनिवर्स मुतवाज़ी कायनातों में नज़दीक तरीन कायनातों का फ़र्क पहचानना नामुमकिन है। फ़र्ज़ करें कोई शख्स एक कायनात में मर गया, दोबारा जिसमें ख़ुद को पाया, इसके पैरेलल होने में 19-20 का फ़र्क हो। अब ये ना हैरानी की बात ना, मुतवाज़ी कायनातें या पैरेलल यूनिवर्स के कई नज़रियात हैं। इनमें एक नज़रिया तो ये भी है कि पैरेलल यूनिवर्सेस में कोई मरता ही नहीं, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई चरिंद परिंद सब जिंदा रहते हैं। फिर ये कहिए कि बज़ाहिर वो एक कायनात में मर जाए तो दूसरी कायनात में ज़िंदगी गुजार रहा होगा और उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो पहले किसी कायनात में मर चुका। इस थ्योरी के हिसाब से फ़र्ज़ कर लें कि आप और आपका करीबी दोस्त एक ही शहर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 10 साल बाद आप दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप बच जाते हैं, आपका दोस्त मर जाता है। अब हो सकता है कि वो सिर्फ आपके लिए मरा हो, क्योंकि एक पैरेलल यूनिवर्स या दूसरी कायनात में से मुमकिन है रेस्क्यू वाले उठाकर ले गए हों और वो ठीक हो के आपके साथ वैसी मुआशरती ज़िंदगी गुजारने लगा हो। इस तरह ये तस्वर भी मौजूद है कि पैरेलल कायनात या पैरेलल यूनिवर्स में लोग अलग अलग किरदारों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो यहाँ गरीब है दूसरी कायनात में अमीर हो सकता है, जो यहाँ डॉक्टर है वहाँ पर दर्जी, बावर्ची या फिर कोई अदाकार हो सकता है। ये तस्वुरात अपनी जगह, लेकिन नासा की तरफ से पैरेलल यूनिवर्स के दावे ने एक बार फिर ना सिर्फ कई सवालों का जवाब फराहम किए बल्कि नए सवाल भी खड़े कर दिए। और ख़ास तौर पर स्टीफन हॉकिंग के आखिरी लिखे गए पेपर में किए गए दावे बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग के आखिरी रिसर्च पेपर में लिखा था कि जिस कायनात में हम रहते हैं ये अकेली नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर इस जैसी मुतअद्दिद कायनातें मौजूद हैं। स्टीफन हॉकिंग ने तो ये रिसर्च पेपर अपनी मौत से सिर्फ 10 दिन पहले जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिज़िक्स को भेजा था, और स्टीफन हॉकिंग अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक पैरेलल यूनिवर्स के नज़रिए का जवाब तलाश करने के लिए सरगर्दा रहा। स्टीफन हॉकिंग ने अपने पेपर पैरेलल यूनिवर्स या मुतवाज़ी कायनातों के शवाहिद हासिल करने के लिए माहिरीन फ़ल्कियात की रहनुमाई भी की थी। 1980 की दहाई में स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हॉटल ने कायनात के आगाज़ के बारे में एक नया तस्वुर पेश किया। कायनात के आगाज़ के मुतल्लिक़ आइंस्टाइन ने जो नज़रिया पेश किया, इसके मुताबिक कायनात का आगाज़ पौने 14 अरब साल कबल एक बहुत बड़े धमाके से हुआ, यानी बिग बैंग थ्योरी जिसे कहते हैं। और एक साइंसी तबका इससे इत्तफाक करता है कि धमाका 14 अरब साल पहले वाहिद पॉइंट या नुक्ते से निकला था। इस बिग बैंग से पहले मादा, तवानाई और हत्ता के वक्त जैसी कोई ये टाइम एंड स्पेस की कोई वजूद ही नहीं था।
لیکن اس نظریے کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اور یہ کہ کیا اس دھماکے کے نتیجے میں صرف ایک ہی کائنات وجود میں آئی تھی۔ اس معمے کے حل کے لیے اسٹیفن ہاکنگ اور ہارٹل نے ایک اور نظریہ یعنی کوانٹم میکینکس کا سہارا لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آ سکتی ہے، یعنی اس کی ابتدا کے لیے پہلے کسی بھی چیز کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دوسرے سائنسدانوں نے اس نظریے کا غور سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا اس طرح بگ بینگ سے صرف ایک نہیں بلکہ لاتعداد یونیورسز جو ہیں وہ وجود میں آ سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض کائناتیں بالکل ہماری کائنات کی طرح ہوں گی، جن میں شاید زمین کی طرح سیارے بھی ہوں، ان پر ہماری طرح انسانوں کی آبادی ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ لاتعداد کائناتوں میں کسی ایک میں بالکل آپ کی طرح کا کوئی شخص رہتا ہو۔ اس کے علاوہ دوسری کائناتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ہماری کائنات سے یکسر مختلف ہوں، جن میں نہ ستارے ہوں نہ کہکشائیں، بلکہ ان میں فزکس کے قوانین بالکل مختلف اور جدا ہوں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے تو اپنے ریسرچ پیپر میں کہا تھا کہ ایسی کائناتیں تشکیل پا سکتی ہیں جن میں فزکس کے قوانین ہماری کائنات سے ملتے جلتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات بالکل عام سی ہے، اور اس لیے ہم اپنے نقطۂ نظر سے دوسری کائنات کے آغاز کے بارے میں بامعنی تخمینے لگا سکتے ہیں۔ مشو کاکو نے کہا تھا کہ جب ہم ایک کائنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو ساتھ ہی ممکنہ بے انتہا کائناتوں کے لیے بھی امکانات کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور کہا تھا کہ مستقل بعید میں کوئی جدید تہذیب فزکس کے قوانین کا سہارا لیتے ہماری کائنات کو خدا حافظ کہہ کے ایک دوسری زیادہ بہتر اور دوستانہ کائنات میں داخل ہو سکتی ہے، تاکہ تخلیق نو کا عمل دوبارہ دہرایا جا سکے۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ وقت میں سفر کرتے ہوئے ماضی کے اس وقت میں چلی جائے جب کائنات شروع ہوئی تھی، اور اب اگر ناسا کے دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو سائنس کے لیے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ بہت سی چیزیں جو ناممکنات میں سے تھیں اب ممکنات میں شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ حقیقت جو سائنسدانوں پہ اب کھل رہی ہے، 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اس کا اعلان کر دیا گیا تھا، جب فلکیات کا علم نہ ہونے کے برابر یا اپنے ابتدائی دور میں تھا، تب قرآن مجید میں کائنات کی توسیع ہونے کے عمل کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذریات میں فرمایا کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف بے شمار کائناتیں موجود ہیں، نہ جانے یہ سلسلہ کہاں تک جاری و ساری رہے، انسان پر آہستہ آہستہ قدرت کے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہے نا، آپ ٹرم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ رب المشرقین و رب المغربین، تو یہ جو ہے نا پلورل میں ہے، اگر آپ کو عربی آتی ہو، مشرقین اور مغربین، اور اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں مشرق ہے وہاں کا خدا، اور جہاں جہاں مغرب ہے وہاں کا خدا۔ تو قرآن تو پہلے سے ہنٹس دے رہا ہے، اور وہ تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو تخلیق کیا۔ سوچنے کی بات ہے۔ انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔